मैंने अपने वीकनेस को ताकत ही बना के मैम मैं ये सोचता था जिस दिन मैं किसी मतलब सेलेक्ट हो जाऊंगा, कहीं पे हो जाऊंगा, तो ये मेरा मतलब कहीं ना कहीं वीकनेस ताकत बन के उभरेगा। इतना हाथ मतलब पिस गया था, इतना कटा था, उसके बाद इतना मतलब घायल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। फिर उसके बाद 1 महीना ट्रीटमेंट ही चला। ये जो मैं 6 से 12 तक नवोदय में पढ़ा, वहाँ से हमको काफ़ी सीख मिला। मतलब वहाँ एकदम मैंने 6 साल वहाँ रही, कभी निराशा हुआ ही नहीं मेरे लाइफ में। मतलब वहाँ एकदम हम फुल एकदम मोटिवेटेड रहते थे। पापा नहीं थे तो उस समय कुछ ऐसे मुश्किलें आ रही थी, जैसे कोचिंग को लेकर कि कभी कभी पैसा नहीं होते थे, तो वो हमको मतलब उसके लिए 2-4-10 दिन मेरे मतलब ख़राब हो जाते थे। मैं नहीं चाहता था, मैं घर पे आता था तो 2-3 दिन हो जाता तो मैं एकदम मतलब डिस्टर्ब हो जाता कि अब क्या मेरे साथ हो रहा है, मतलब बेचैनी हो जाता। मैं 2-3 दिन घर पे नहीं आ जाता, अगर नहीं पढ़ने के लिए बुक मुझे मिलता था। मैंने कभी मतलब पीछे घूम कर नहीं देखा, मैं आगे देखता गया। और हमारे जो कहीं ना कहीं कहते हैं फैमिली वालों का और टीचर्स और फ्रेंड सर्किल का सब होता है सहयोग, तो कहीं भी कोई भी आगे बढ़ सकता है। तो मेरे फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिलता गया। जैसे मेरे ब्रदर लोग थे, ये लोग बहुत मतलब सपोर्ट किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हूँ। ये कानपुर शहर का GSVM मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर फर्स्ट ईयर के बैच शुरू हो चुके हैं। जो MBBS के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं यहाँ आ चुके हैं और मैं उनसे मिलने वाली हूँ, पूछूंगी कि उनको यहाँ का कैंपस कैसा लग रहा है, किस तरह की पढ़ाई चल रही है और उस खास तौर पर उन्होंने नीट की तैयारी कैसे की, क्या क्या उन्हें मुश्किलें आई हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही है और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। आइए अब मैं सबसे पहले मिलती हूँ एक ऐसे स्टूडेंट से, आकाश कुमार गुप्ता से, जो जिनकी कहानी वाकई बहुत मोटिवेट करने वाली है। आकाश जब 5 साल के थे तो एक हादसे में उनका एक दाहिना हाथ कट गया और उस डिसएबिलिटी के बावजूद आकाश ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने ये 5वीं कक्षा गांव में पास करने के बाद नवोदय विद्यालय गए और नवोदय में पढ़ाई करने के बाद इन्होंने नीट की तैयारी की और 1 साल में तैयारी के बाद इन्होंने पहले ही प्रयास में नीट क्लियर कर लिया है और अब ये आ चुके हैं GSVM मेडिकल कॉलेज। तमाम मुश्किलें आकाश ने, वैसे तो हम तमाम स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं कि नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, लेकिन मैं इस समय जो आकाश से बात करने वाली हूँ उस स्ट्रगल के बारे में, तमाम ऐसी जो मुश्किलें उन्होंने सही, एक तो उनको फिजिकल डिसेबिलिटी को उन्होंने कैसे, उस पूरी सिचुएशन को उन्होंने कैसे हैंडल किया और 12वीं के बाद जब उनके पास नीट की कोचिंग के पैसे नहीं थे, यानी जो आर्थिक दिक्कतें थी उनका उन्होंने कैसे सामना किया और क्या वो जज्बा था जिसके ज़रिए उन्होंने ये तय किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं तमाम लोगों की सेवा करूंगा। आइए मैं मिलती हूँ आकाश से। आकाश, तुम्हें तो बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। पहले ये बताओ, GSVM में आ गए हैं आप, अच्छा लग रहा है यहाँ पे? यस मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है GSVM मेडिकल कॉलेज पा करके। मैं सोचा नहीं था, मतलब जब मैं काउंसलिंग करा रहा था मैं सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा कॉलेज, इतना अच्छा कैंपस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके नए नए दोस्त बन गए, मज़ा आ रहा है? यहाँ पे बहुत फ्रेंड सर्किल जो है बहुत अच्छी बन गई है। पढ़ने में काफ़ी मतलब हेल्पफुल नज़र आते हैं मैम। अच्छा आकाश, ये जो आपने नीट क्लियर किया, ये पहले ही प्रयास में हो गया आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर हुआ है। जी मैम। तो ये बताओ कि जो आपका जब रिज़ल्ट आया और पता लगा कि आपने नीट क्लियर कर लिया, अब आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, MBBS करने जा रहे हैं, अब डॉक्टर बनेंगे, तो घर का कैसा माहौल था? मम्मी और जो भी परिवार के लोग हैं वो, उन लोगों का क्या रिएक्शन था? जो हमारे ब्रदर थे वो बहुत मतलब खुश थे और मम्मी भी खुश थी और भाभी जो घर में थी वो भी बहुत खुश थी और जो हमारे रिलेशन में सभी लोग थे, गाँव वाले, मतलब बहुत खुश थे उस समय। मतलब एकदम सब लोगों को मेरे बारे में सुन करके बहुत खुशी हो रहा था कि बहुत आगे निकल गया। जैसे होता नहीं, किसी की कमजोरी ताकत बन के उभरती है, उस समय ऐसा लग रहा था मतलब सभी लोगों को। तो इससे पहले आपके गांव में आपके परिवार में कोई डॉक्टर है? मैं अपनी फैमिली का पहला डॉक्टर हूँ
और मैं अपने विलेज का भी पहला ही डॉक्टर हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आकाश, तुम्हारी कहानी वाकई बहुत मोटिवेट करने वाली है। मैं आपको बता दूं, आकाश जो है वो जब 5 साल के थे, इनके साथ एक हादसा हुआ जिसमें इनका एक राइट हैंड इनका कट गया। उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नीट के देखिए प्रथम प्रयास में इन्होंने क्लियर किया है। आज ये जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए हैं। आकाश, तुम्हारी जर्नी वाकई बहुत मोटिवेट करने वाली। बताओ, तुमने कभी सोचा था कि तुम मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, तुम डॉक्टर बनोगे? मैंने सोचा था, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि मेरा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर हो जाएगा और मैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस करने पहुंच जाऊंगा। मेरे जो मतलब फ्रेंड सर्किल थे वो बहुत सपोर्टिव थे। कभी भी हमको किसी मतलब क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती थी तो वो बहुत अच्छे से समझाते, डिटेल से समझाते थे। और जो हमारे टीचर होते थे, नवोदय विद्यालय के जो टीचर होते थे, वो बहुत सपोर्टिव होते थे, क्योंकि वहाँ मैंने किसी भी क्वेश्चन को लेकर कभी परेशान नहीं होते थे। टीचर बताते थे, मैं टीचर के पास जाता, वहाँ टीचर हेल्प करते थे। और हमारे जो सीनियर होते थे, एक सीनियर भैया में एक भैया थे देवेश पटेल, जो इस समय केजी से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर है, उनका भी वो बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने हमको मतलब बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व कराते थे और पढ़ने का ट्रिक भी बताते थे। कोई ट्रिक होता था उसको बताते थे, ऐसे कर लो, ये चैप्टर ऐसे कर लेना, उस चैप्टर को ऐसे पढ़ना, जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको बताते थे और मोटिवेट भी करते रहते थे। बीच बीच में हमको अगर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते देखते थे तो मोटिवेट करते थे, आकाश तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो। तो मैं फिर अपनी मतलब जर्नी के लिए एकदम तैयार हो जाता था। अच्छा आकाश, अब आप अपने वो बताओ, उस हादसे के बारे में बताओ। जब आप 5 साल के थे, कैसे हुआ यह हादसा? जब मैं पाँच वर्ष का था तो कोल्हू के मशीन में ये हादसा हुई थी मैम। तो कैसे वहाँ कैसे पहुँच गए आप? वहाँ पापा जी कुटाई कर रहे थे, तो वहाँ उस समय नहीं थे, किराने की दुकान बगल में थी, तो ग्राहक को सामान देने चले गए और वहाँ उस मशीन के सराउंडिंग में कोई नहीं था। अच्छा। मैं अकेला ही था, उसी में मेरा हाथ मतलब फंसा मैम। तो उस समय आप कितने साल के थे? उस समय मैं 5 इयर्स का था मैम। मतलब आप 5 साल के थे? 5 साल। और आप कोल्हू की मशीन के पास चले गए? जी जी। तो क्या हुआ उसमें फिर? मैम इतना हाथ मतलब पिस गया था, इतना कटा था, उसके बाद इतना मतलब घायल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। फिर उसके बाद 1 महीना ट्रीटमेंट ही चला। मतलब फिर आप जो है बस्ती से फैजापुर आए इलाज करवाने आपके मम्मी पापा? हाँ जी। तब तो नहीं, आप बताओ उस समय क्या घर का सीन था? उसमें तो बड़ा कोहराम मच गया होगा, बच्चे को क्या हो गया? आप तो छोटे थे, आपको कुछ एहसास था? उस समय बहुत मतलब एहसास तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन इतना लोग कहते थे कि पापा थे, मतलब पापा ने एकदम बेहोश हो गए थे, उनको अनकॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियसनेस हो गया था। अच्छा। मतलब कुछ उनको पता ही नहीं था एकदम क्या हो रहा है, मतलब मेरे बेटे के बारे में। अच्छा, फिर आप फैजाबाद हॉस्पिटल पहुँचे, फिर क्या हुआ? वहाँ ट्रीटमेंट चली 1 मंथ, रेगुलर 1 मंथ ट्रीटमेंट चली। फिर उसके बाद डॉक्टर ने हाथ काटी, कही इतना घायल हो गया था। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर ने कही कि अब कैंसर होगा नहीं। तब से मैम मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ अपने लाइफ को लेकर, कभी अब दिक्कत नहीं हो रहा है। नहीं तो ये बताइए, फिर ये जब आपके मतलब पेरेंट्स को, मम्मी पापा को बताया गया कि अब आपके बच्चे का हाथ काटना पड़ेगा, ये तो बहुत दर्दनाक रहा होगा? दर्दनाक उस समय रहा, लेकिन बाद में तो उसमें में सेटिस्फाइड होना पड़ा। पेरेंट्स को तो सेटिस्फाइड होना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे की लाइफ के लिए उनको भी सरवाइव करना है, तो सेटिस्फेक्शन करना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, फिर आपका बचपन कैसे गुजरा? जब आपके एक हाथ में इतनी दिक्कत हो गई, आप कैसे लिख पाते? जब आप स्कूल में पढ़ाई कैसे, क्या वो बचपन कैसे बीता? फिर आपका क्या क्या मुश्किलें आई हैं? मुश्किलें तो बहुत आई मैम। जब मैं स्कूल जाता था तो सभी बच्चे मतलब क्रिकेट खेलते थे, तो मैम क्रिकेट में मैं तो क्रिकेट खेल नहीं पाता था, फिर भी मेरे जो फ्रेंड से मुझे मतलब ज़बरदस्ती बुला के खिलाते थे कि आप भी चलिए खेलिए, तो मैं भी खेलता था। लेकिन
सब लोग जैसे खेलते थे उस तरह मैं नहीं खेल पाता था, तो अपने आप को कहीं ना कहीं कमी महसूस होता था, अपने आप को रियलाइज होता था कि मतलब मेरे साथ ये क्या हो गया, इस तरह आशा ना हुआ होता तो शायद मैं इन्हीं लोगों की तरह मैं भी खेलता। और पढ़ाई में क्या, जैसे क्लास में जो कि आपका ये सीधा ही हाथ था, तो लिखने पढ़ने में कैसे दिक्कत आती थी? लिखने पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। मेरा हैंड राइटिंग जो था मेरे क्लास में मतलब सबसे अच्छा था। मेरा हैंड राइटिंग लेफ्ट हैंड से करने लगे थे आप? लेफ्ट हैंड से मैं करने लगा था, सबसे अच्छे थे हैंड राइटिंग। और क्लास में मेरा भी थोड़ा मतलब जो पोजीशन था वो फर्स्ट एंड सेकंड ही हमेशा रहता था। अच्छा, मतलब आपको ये हादसा हो गया, लेकिन आप पढ़ाई में बहुत शुरू से होशियार थे? शुरू से ही होशियार थे पढ़ाई। तो क्लास में कैसा माहौल था? मतलब आपके जो टीचर्स थे, आपके जो सहपाठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे, कभी एक होता है सपोर्ट करने वाले, क्या कभी कोई हंसी उड़ाने वाले, किस तरह का माहौल था? मैम हंसी भी उड़ाते थे, लेकिन इस तरह नहीं उड़ाते थे कि ताकि मेरे हर्ट हो, मतलब हर्ट नहीं होता था वो हंसी बस एक लेवल तक होता था। और फिर सपोर्टिव तो ज़्यादातर फ्रेंड सपोर्टिव होते थे, मतलब मेरे एक हिसाब से मेरे जो होता नहीं सीढ़ी पे पहुंचाना उसी तरह ही होते थे। अच्छा, सपोर्टिव ही। अच्छा, कभी मम्मी जैसे खास तौर पे जो माँ होती है उसको ज़्यादा लगता है मेरे बच्चे को ये तो कभी मम्मी परेशान हुई आपको आपकी वजह से? मम्मी तो बहुत परेशान हुई थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में देखी कि सब कुछ अपने हाथ से कर रहा हूँ तो फिर उनको भी थोड़ा अच्छा लगने लगा। अच्छा, फिर जो आपने 5th पास करने के बाद, अच्छा गांव में आपके प्रॉपर स्कूल वगैरह थे, वहाँ पे कोई दिक्कतें थी आपको? प्रॉपर स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं होता, मैं साइकिल भी चला लेता था, साइकिल से ज़्यादा था, आधा था, कोचिंग साइकिल से जाते थे आते थे, कोई मतलब दिक्कत नहीं होता था। 5वीं के बाद फिर कहाँ पढ़ने गए आप? 5वीं के बाद मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और 5वीं के बाद मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रुधौली बस्ती में स्टडी करने के लिए 6 से गया। अच्छा, तो 6 से 12 तक आपने नवोदय से ही किया? 6 से 12 नवोदय से ही। तो अच्छा, इसमें अच्छा आपकी 10th और 12th में कैसी परफॉर्मेंस थी, कैसा रिजल्ट था आपका? 10th में 73% मेरा परफॉर्मेंस रिजल्ट का था और 12th में 74%। अच्छा, तो नवोदय में अच्छा नवोदय में तो हॉस्टल में होंगे, तो मम्मी पापा से दूर हो गए होंगे आप? मम्मी पापा से बहुत दूर हो गए थे। फिर स्टार्टिंग में तो याद आ रही थी, मतलब मम्मी की याद आ रही थी, पापा थे ही नहीं तो मम्मी की याद आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब स्किप होता गया, जैसे जैसे क्लास ओवर होता गया स्किप होता गया। तो पापा के साथ क्या हुआ? पापा के साथ जब मैं 5 वर्ष का था तो मेरा जब हार्ट कर रहा, उसके बाद 6 इयर्स का था तो उस समय पापा जी का मतलब डेड कर गए थे। क्या हो गया था उनको? उनकी थोड़ी मतलब हेल्थ से प्रॉब्लम था। अच्छा, तो ये तो आकाश आपने बचपन में बहुत कुछ सहा। 5 साल की उम्र में आपका एक हाथ चला गया, 6 साल की उम्र में पिता चले गए, तो बहुत मुश्किल भरा वक्त रहा होगा वो तो आपके लिए? मैम बहुत मुश्किल, मतलब स्ट्रगल एक समय से, मतलब मैम स्ट्रगल जो जिसको कहते हैं वही था मेरे लिए। लेकिन मैंने कभी मतलब पीछे घूम कर नहीं देखा, मैं आगे देखता गया। और हमारे जो कहीं ना कहीं कहते हैं फैमिली वालों का और टीचर्स और फ्रेंड सर्किल का सब होता है सहयोग, तो कहीं भी कोई भी आगे बढ़ सकता है। तो मेरे फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिलता गया। जैसे मेरे ब्रदर लोग थे, ये लोग बहुत मतलब सपोर्ट किए। मैं जितना मतलब पापा कर सकते थे उतना ही मतलब बड़े भाई ने किया। तो आपके कितने भाई बहन हैं? मैम 7 भाई है और बहन एक भी नहीं है। आप लोग 7 भाई हो? 7 तो आप सबसे छोटे हो कि बीच के हो? 5वें नंबर के मैम। अच्छा, तो बड़े भाइयों ने आपको पढ़ाई में पूरा सहयोग दिया? बड़े भाई ने, फिर उससे मतलब सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं तो सभी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। उसमें मेरा जो छोटा भाई था वो भी मतलब जब मैं काउंसलिंग कराता था तो उस समय बहुत मतलब सपोर्ट किया, ले जाकर के काउंसलिंग कराना, ये वो तमाम चीज़ें। अच्छा, और बाकी जो आपके भाई वो क्या करते हैं? बड़े भाई मेडिकल स्टोर की दुकान करते हैं, उससे छोटे भाई एक बर्तन और हार्डवेयर की दुकान करते हैं, तीसरे नंबर वाले जो भैया हैं वो कपड़े की दुकान करते हैं। और जो तो आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा किसने दी? मैं मैम सेल्फ से मोटिवेट हुआ। जब मैं 9th क्लास में था उस समय मैं मोटिवेट हुआ कि मुझे मतलब
पहले तो मैं सोच रहा था आईएएस की जर्नी, फिर मैं सोचा कि आईएएस की जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी, इतना मतलब परिवार झेल नहीं पाएंगे, हमको तैयारी करनी पड़ेगी ज़्यादा, ये होगा वो। तो हमने सोचा 12th के बाद 1 साल अगर हम अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो मेरा नीट में जल्दी क्लियर हो सकता है। अच्छा, कभी आकाश आपको ये ख्याल नहीं आया कि मेरे एक हाथ में दिक्कत हो, खासतौर पे राइट हैंड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि कैसे लोग मतलब मैं पेशेंट के सामने कैसे जाऊंगा या फिर सर्जरी कैसे करूंगा, आपके मन में कभी ये मन नहीं आया कि डॉक्टर बनने में कि एक मन में कभी हिचक या ऐसा चीज़ नहीं आई आपके? मैम आया, लेकिन जब मैं कॉलेज आया तो अब ऐसा नहीं लग रहा है मैम। ऐसा लग रहा है मैं अब सब कुछ कर लूँगा मैम, क्योंकि अब आर्टिफिशियल हैंड भी लग रहा है इस समय। साइंस बहुत आगे है, मतलब साइंस स्ट्रीम पे पहुँच रही है, एकदम टॉप पे पहुँच रही है। इसीलिए मैम मैं जब डॉक्टर बन जाऊँगा हाथ लगवा के, मैम मुझे तो मेडिसिन डॉक्टर बननी है। अरे वाह, वेरी गुड। ये तो तुम्हारी प्रेरणा है, हिम्मत है वाकई में। आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, हाथ नहीं, आप साइंस इतनी प्रगति कर ली, आप आर्टिफिशियल हैंड लगा के भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर बनने का ख्याल खुद से आपके मन में आया? हाँ, तो जब आपने ये आपने घर में सबको बताया कि मैं डॉक्टर बनने की तैयारी करूंगा, तो सब लोगों ने कैसे लिया? मम्मी ने क्या कहा? किसी ने ये नहीं कहा कि अरे तुम कैसे करोगे, तुम्हारा तो एक हाथ में इतनी दिक्कत है? तो किसी ने ऐसे तो नहीं बोला आपको? नहीं, किसी ने ऐसा नहीं बोला, बस यही मतलब हमेशा सजेशन दे, जो भी करो मन से करो, उसमें जल्दी से ही अपना मतलब अपना जगह बना लो। बस कोई भी चीज़ करो लेकिन मन से करो, उसमें जल्दी से जगह अपना बना लो, बस वही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो जब अब नीट का रिजल्ट आया और पहले अटेम्प्ट में आपने कर लिया, तो आपने कैसे अपने मन से पढ़ाई की? किसने गाइड किया नीट के लिए आपको? नीट में मैम खुद से ही गाइड हुए कि मुझे कोटा जाना है। अच्छा, आपने राजस्थान के कोटा में जाके पढ़ाई की? जी। कितने साल? 1 साल की ट्रेनिंग की आपने, मतलब कोचिंग ली? 1 साल की कोचिंग ली। अच्छा। नवोदय पास आउट होने के बाद 1 साल का मैं कोचिंग लिया। अच्छा। और मुझे पहले ही साल में, मतलब आपने जो है 12th के बाद गए ना कोचिंग करने, मतलब 1 साल आपने 12th के बाद 1 साल प्रिपरेशन करी है? अच्छा, और पहले अटेम्प्ट में आपका हो गया? जी। तो जब घर वालों को पता चला कि अब डॉक्टर बनने जा रहा है बेटा, तो क्या रिएक्शन था उन लोगों का? मैम बहुत खुश थे, मतलब उन सभी मेरे जो ब्रदर थे वो बहुत खुश थे, इतना मतलब खुश थे मैम कि मैं खुद से मतलब उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा हाँ, रहे? डिस्क्राइब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या गांव में जश्न हुआ, मम्मी ने बढ़िया खाना बनाया, क्या क्या हुआ बताओ? जी मैम, गांव में तो हुआ ही, बगल में मेरे पास में अयोध्या पड़ता था, हनुमानगढ़ी मंदिर, वहाँ आए, अपना जो भी अपनी मानवता माने थे। अच्छा, कौन, घर के लोग? हाँ, घर के लोग, मैं भी माना था, वो लड्डू चढ़ाया गया और ले जाके गांव में। अच्छा। जो मतलब खास थे उनको दिया गया। अच्छा। और फिर मेरे रिलेशन में भी बटा मिठाई। अच्छा। अच्छा, आप ये बताओ, जो 1 साल आपने कोटा में गुजारा है, वहाँ पे क्या मतलब कैसे आपने कुछ पढ़ाई के बारे में बताइए, कैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे तैयार किया आपने? मैम मैं तो कहूँगा जो बायो है उसकी एनसीईआरटी पढ़ना सबसे बेटर है, लाइन टू लाइन एकदम मगअप होना चाहिए। अच्छा। एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी बायो की एनसीईआरटी और केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी। लेकिन केमिस्ट्री में मैम जो फिजिकल केमिस्ट्री होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है मॉड्यूल, मोशन की मैं मॉड्यूल करता था। और बाकी जो ऑर्गेनिक हुआ और इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग हुआ और पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक का पोर्शन, ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शन, ये सब एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मतलब एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठना ही उठना है। अच्छा। और फिर मैं तो कहूँगा फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी, और अगर आप चूज करना चाहें तो कोई रेफरेंस बुक चूज कर ले, नहीं तो मॉड्यूल। अच्छा, कोई आप बताओ, कोई रेफरेंस बुक आप बता सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो पढ़नी चाहिए? बायो में रेफरेंस बुक एमटीजी में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 10 ईयर का क्वेश्चन करता था। अच्छा, एमटीजी मतलब लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आपने किए हैं? वो तो तीनों सब्जेक्ट के किए होंगे आपने? जी मैम। अच्छा, और कोई देखिए ओवरऑल तो सब जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना चाहिए, टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। अच्छा, ओवरऑल आपका पहले प्रयास में आपने क्लियर किया, बहुत बड़ी बात है। कोई खास टिप देना चाहेंगे, कोई बताना चाहेंगे आप? जी मैम, साल भर सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी। डेली मतलब 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, ये नहीं कि आज हम 2 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 1 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन कुछ नहीं पढ़े, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। अगर आपको नीट क्रैक करना है
तो उसके लिए 6 घंटे क्लास की पढ़ाई होती है। फिर क्लास में जो टीचर बता देता है इम्पॉर्टेंट क्या आएगा क्या नहीं वो बता देते हैं टीचर। आके उसको एक बार जो नोट्स क्लास का होता है आकर के मतलब रूम पे उसको रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद फिर मॉड्यूल उठाएं, मॉड्यूल का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। और जो क्वेश्चन नहीं होता है वो अगले दिन जा कर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में डिस्कशन करना पड़ता है। अगर आप कह रहे हैं कोई डाउट है तुरंत उसी समय क्लियर करो, ये नहीं आज पढ़ लिया भूल गए फिर मैम से बाद में पूछ लेंगे, ये नहीं चलेगा? ये नहीं। अच्छा, ये तो देखिए मैंने बहुत सारे नीट के जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा तमाम सब्जेक्ट के बारे में बात करती रहती हूँ, लेकिन आकाश तुम्हारी कहानी एकदम अलग है और वाकई में तुमने बचपन में इतनी चीज़ें मतलब कितनी चीज़ें खोई हैं, लेकिन जो आपकी वीकनेस थी, पिता का ना होना, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, अपने शरीर के आपका हाथ में इतनी बड़ी डिसेबिलिटी हो जाना, आपने जो अपनी वीकनेस थी उसको ताकत बनाया है। जी मैम, मैंने अपने वीकनेस को ताकत ही बना के मैम मैं ये सोचता था जिस दिन मैं किसी मतलब सेलेक्ट हो जाऊंगा कहीं पे हो जाऊंगा तो ये मेरा मतलब कहीं ना कहीं वीकनेस ताकत बन के उभरेगा। मैं इसी को देखते हुए मतलब मैम कंटिन्यू मैंने मेहनत किया। मैं क्लास में या स्कूल नवोदय में था तो मेरे क्लास की कुछ फ्रेंड सर्किल था तो वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते थे किसी चीज़ को लेकर। मैम जैसे कहते थे कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट बाय मुझे कहते थे, तो कभी कभी कहते थे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मतलब तो अगर कहे एक नई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो वो बताते भी थे मतलब कि चलो अच्छा हम पढ़ाते हैं तुमको, तो वो बहुत हेल्प करते थे। जो वहाँ नवोदय में काफ़ी नवोदय जैसा प्लेटफॉर्म कहीं मिल नहीं पाएगा। ये जो मैं 6 से 12 तक नवोदय में पढ़ा वहाँ से हमको काफ़ी सीख मिला। मतलब वहाँ एकदम मैंने 6 साल वहाँ रही, कभी निराशा हुआ ही नहीं मेरे लाइफ में। मतलब वहाँ एकदम हम फुल एकदम मोटिवेटेड रहते थे वहाँ, क्योंकि एक सेक्शन में 40 बच्चे होते थे और 40 गर्ल्स 40 बॉय होते थे, तो बहुत मतलब हम लोग को अच्छा लगता था। वहाँ खेलने की सुविधा थी, प्लेग्राउंड था, वहाँ चले जाते खेलने के लिए। मेरा मतलब जो क्या बोलते हैं हॉबी ये है फुटबॉल मैच। अच्छा, फुटबॉल खेलते हैं जी। अच्छा, तो खेलने के लिए वक्त मिल जाता था आपको? जी 1 घंटे मिलते थे। अच्छा आकाश, ये बताओ, ये आपकी वाकई आपने कहा कि एक जज्बा था और आपने जो 6 से मतलब 6 से 12 तक वहाँ पढ़ाई की, वो ज़िंदगी को आपने बहुत करीब से समझा है। तो आप ही बताओ, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या हम कह रहे हैं सिर्फ नीट ही क्यों, जो जेई की तैयारी करना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, आप ही बताओ, लोग छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। जैसे 2 बार अगर वो कामयाब नहीं होते बोलते अब मेरे से नहीं होगा, या जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं हिंदी मीडियम का हूँ और मेरा तो यूपी बोर्ड है और मेरे को ये बहुत टफ लग रहा है, या मैं गांव में रहता हूँ, मैं कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं, मेरे परिवार में मुझे कोई गाइड करने वाला। ये जो तमाम मुश्किलें हैं, आप ये बताओ क्या आपके अंदर वो क्या जज्बा था जिन्होंने आपको ये मतलब भरोसा दिलाया कि नहीं ये सब मुश्किल एक तरफ, मुझे जो करना मैं करूँगा? कैसे आप अगर स्टूडेंट्स को के सामने आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? मैम एक चीज़, किसी मतलब लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब खुद से मोटिवेटेड होना पड़ता है। अगर आप खुद से मोटिवेटेड ना, कुछ भी मतलब आपके मतलब ऊंचाइयों, हाँ असंभव कुछ नहीं है। मतलब कहा गया समथिंग इज पॉसिबल, मतलब अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं। तो आपको मतलब जो आप नवोदय में इतना लंबा समय आपने गुजारा, वहाँ पे जो 12 तक आपने 6 to 12 तक तैयारी की, परिवार से भी आप दूर रहे, तो क्या उस पूरे पीरियड को आपने कभी मतलब अपने एक मिशन में कि मेरा ये टारगेट है मुझे ये अचीव करना, उस पर फोकस किया, या कभी डिस्ट्रैक्ट हुए, कभी लगा कि अब नहीं हो पाएगा? जी मैम, एक समय ऐसा था मतलब लग रहा था नहीं हो पाएगा। क्या वो मोमेंट था, क्या हुआ था? मैम मैं जब कोटा ये कोरोना जब स्टार्ट हुआ मैम, तो कोटा से मैं घर आया तो उस समय 2 महीने बीते नहीं कि हमारे बड़े पापा के बड़े भैया मेरे एक्सपायर कर गए। अच्छा। तो मैम उस समय मेरा पढ़ाई 15 दिन बंद हो गया था। 15 दिन मैं कुछ नहीं पढ़ा, मतलब एकदम डिस्टर्ब हो गया। तो उस समय मेरे मन में तमाम सारी ख्याल आ रही थी कि अब इस साल तो नहीं हो पाएगा, अब 1 साल हमको और तैयारी
करना पड़ेगा। आकाश, आपने बहुत मुश्किल भरा वक्त देखा है, अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी देखा आपने, और जब आप नवोदय में थे, ये जो पूरी जर्नी रही है, कभी ऐसा लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा? मेरे से नहीं हो पाएगा लगा था, लेकिन जैसे मेरे मतलब पापा नहीं थे तो उस समय कुछ ऐसे मुश्किलें आ रही थी, जैसे कोचिंग को लेकर कि कभी कभी पैसा नहीं होते थे, तो वो हमको मतलब उसके लिए 2-4-10 दिन मेरे मतलब ख़राब हो जाते थे। मैं नहीं चाहता था, मैं घर पे आता था तो 2-3 दिन हो जाता तो मैं एकदम मतलब डिस्टर्ब हो जाता कि अब क्या मेरे साथ हो रहा है, मतलब बेचैनी हो जाता। मैं 2-3 दिन घर पे नहीं आ जाता, अगर नहीं पढ़ने के लिए बुक मुझे मिलता था तो उस समय घर पे मैं बोलता कि पैसा मुझे चाहिए, मैं जाऊंगा अब कोचिंग करने, क्योंकि विंटर वेकेशन होते थे 2 मंथ के लिए, तो मैं घर से पैसे मांगते थे, फिर उसमें 10 दिन तक बीत जाते थे, पैसे जल्दी नहीं मतलब कलेक्ट हो पाते थे। तो फिर उसके बाद 10 दिन उस समय मतलब बहुत वो आर्ट्स लग रहा था कि मतलब कैसे मैं कोचिंग के पैसे मांगूं, कौन देगा? कौन देगा? क्योंकि नवोदय में तो सब कुछ पढ़ाई फ्री थी, लेकिन मेडिकल की कोचिंग की पढ़ाई तो बहुत महंगी है। कोचिंग की पढ़ाई तो उसके लिए मतलब मैम बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था मैम, स्ट्रगल करना पड़ा। फिर अगल बगल से मुझे मतलब रिलेशन से पैसा मांगने पड़े। अच्छा। हमारे जो मामा थे बहुत हेल्पफुल थे, मतलब हम लोग के लिए स्टार्टिंग से हेल्पफुल थे, तो उनसे मतलब कोचिंग के पैसे उनसे मांगने पड़े, कोचिंग के पैसे उनके मांगने पड़े, तब जा कर के मतलब कोटा पहुँचे, वहाँ पढ़ाई अपना स्टार्ट हुआ। क्या घर में कभी किसी ने कहा कि अरे ये तो पढ़ाई बड़ी महंगी है तुम्हारी, तुम वहाँ रहोगे, रहना खाना कोचिंग की फीस, ऐसा तो किसी ने कहा क्या आपको, या घर में मम्मी या भाई लोगों ने, क्योंकि पापा भी नहीं है? मैम एहसास तो हुआ कि इतनी महंगी पढ़ाई है, फिर भी लोगों ने सोचा कि अगर ये डॉक्टर बन जाएगा तो इससे भी ज़्यादा मतलब पैसा आएगा, इसीलिए मैम कभी घर वाले भी मतलब हमको आगे बढ़ाने के लिए एकदम अवेयरनेस रहते थे, अवेयर। चलो आकाश, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और मुझे लगता है आपकी जो जर्नी है वाकई बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने वाली है। बस इंटरव्यू के लास्ट में मैं आकाश आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जो तमाम स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कामयाब होने के लिए वो क्या की फैक्टर होते हैं? कोचिंग हर कोई जाता है, बुक सबके पास हैं, सारे लोग पढ़ाई करते हैं, सबको पता है कि टफ़ है, कैसे पढ़ना है, लेकिन आप ही बताओ, आपने इतना कुछ फेस करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद आपने कामयाबी हासिल की है। आपकी कामयाबी एक सिंपल सी कामयाबी नहीं है। आपको क्या लगता है वो क्या की फैक्टर होते हैं जो एक इंसान को कामयाब बनाते हैं? की फैक्टर होते हैं कि उनको मतलब पीछे घूम के नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अगर पीछे घूम के देखेंगे तो उनको बहुत सारी परेशानियाँ दिखेंगी। तो इसीलिए हमको आगे ही बढ़ना चाहिए और अपने मतलब ड्रीम को लेकर अवेयर रहना चाहिए, हमेशा अवेयर रहना चाहिए ड्रीम को लेकर, और रेगुलर मेहनत करना चाहिए। और जो बाकी एक्टिविटी जैसे सोशल नेटवर्किंग हुआ, सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहें, फेसबुक और ट्विटर यूट्यूब में लगे रहते हैं बच्चे, हाँ, इन सब चीज़ों से बहुत मतलब डिस्टेंस बना लें, क्योंकि ये सब चीज़ डिस्टर्ब कर देती हैं। बाद में जब सिलेक्शन नहीं होता तो उस समय कुछ हम मतलब बहुत समय बर्बाद होता है, और जो एक घर में जो माहौल बनता है एकदम वो बहुत मतलब दर्दनाक माहौल हो जाता है, क्योंकि 1 साल के बाद एक परीक्षा आती है, जैसे नीट को एक त्यौहार की तरह लिया जा रहा है। 3 घंटे में इसको और 180 क्वेश्चन 3 घंटे में करना पड़ता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है मैम। टाइम मैनेजमेंट इतना ज़रूरी है कि आपको मतलब हर एक मिनट में एक क्वेश्चन करना ही करना है, तभी मतलब नीट क्रैक होगा, नहीं तो नहीं हो पाता। अगर जनरल सीट है तो उनको और अवेयर रहना पड़ता है, उनकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट ये बहुत फैक्टर मेथड है। कामयाब जैसे आर्थिक स्थिति जो होती है, मतलब आर्थिक स्थिति से कभी मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा मतलब आगे ही रहना चाहिए। कितना भी हो तो इधर उधर मैनेजमेंट करके हमको वो आगे ही रहना पड़ता है। और मैंने भी बहुत सारी फेवरेबल कंडीशन झेली है, जैसे मैं शारीरिक रूप से तो एक प्रॉब्लम मुझे था ही,
प्लस में मेरा जो इकोनॉमिकली वीक कंडीशन थी वो भी वीक था। फिर भी मैंने कभी मतलब अगर बैकग्राउंड में देखता तो बहुत मतलब पीछे हो सकता था, लेकिन मैंने अपने बैकग्राउंड को ना देखते हुए आगे की तरफ मतलब अवेयर ही रहा हमेशा। बिल्कुल। थैंक यू आकाश, तुमने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मुझे लगता है कि आकाश की ये कहानी तमाम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगी। जीवन में कोई भी मुश्किलें आएँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हारने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आप डिसाइड कर लेते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। थैंक यू आकाश। थैंक यू मैम। तो ये थे आकाश। मुझे उम्मीद है कि आकाश की कहानी आपको मोटिवेट करेगी और तमाम जो छोटी छोटी मुश्किलों से आप परेशान हो जाते हैं, आपकी जो ये आकाश की कहानी है वो आपको बताएगी कि आपको हिम्मत देगी कि मुश्किलें कुछ भी मायने नहीं रखती। अगर एक बार आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है और अगर आप उस लक्ष्य की तरफ वाकई पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।